हेलो। हाय। अब दुनिया में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में जियो मोबाइल जिसमें वॉइस कॉल फ्री, 1 GB डेटा मात्र 50 रुपए में, और न जाने क्या क्या फ्री। सारी फ्री चीजें लेने अपने मोबाइल की सर्विस चेंज करने के लिए अभी दबाएं 5। अपनी वॉइस कॉल फ्री करने के लिए दबाइए 5 धन्यवाद, आपकी वॉइस कॉल फ्री हो गई। इंटरनेट फ्री करने के लिए दबाइए 2 धन्यवाद, आपका डेटा हो गया फ्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप भी हो जाए फ्री तो दबाइए 2 धन्यवाद, आपका व्हाट्सएप हो गया फ्री। फेसबुक फ्री करने के लिए दबाइए 3 धन्यवाद, आपका फेसबुक हो गया फ्री। इंस्टाग्राम फ्री करने के लिए दबाइए 4 धन्यवाद, इंस्टाग्राम हो गया आपका फ्री। स्नैपचैट इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि फ्री करने के लिए दबाइए 1 स्नैपचैट इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि आपके हो गए फ्री। 1 GB से ज्यादा अगर आप चाहते हैं 4 GB डेटा फ्री करना तो दबाइए 3 धन्यवाद, आपका हो गया 4 GB डेटा फ्री। अगर 4 GB डेटा ना लेकर आप ऑयल लेना चाहते हैं हमसे तो दबाइए 5। वाह, आपका हो गया ऑयल फ्री। आपको अगर यकीन नहीं है तो हमारे ऑलरेडी पहले से कस्टमर हैं जो यूज कर रहे हैं, आप इनसे बात करें, इनकी आवाज सुनिए। सर बताइए क्या क्या फ्री। यार भाई बहनों, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, सब कुछ है इसमें फ्री फ्री फ्री। हमारी सर्विस में फ्री की इतनी होड़ है कि आज से हम कस्टमर केयर में भी काम कर रहे हैं फ्री। हमें सैलरी नहीं मिलती और हम काम करेंगे फ्री। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अगले महीने से तू भी काम करेगा फ्री। कौन बोल रहा साले, वहीं आके मारूंगा तुझे नहीं लग रहा तू मुझसे हो रहा है ज्यादा फ्री? ऐसे ही रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ सुनते रहिए मुर्गे फ्री। तेरा जिक्र है। हेलो, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में। मैडम, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं। ओके जी। यू आर लकी। इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। भाविका जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी, 26 ईयर। 26 जी। ओह माय गॉड। भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये 30+ वाले जितने हमारे कस्टमर हैं ना, हम उनको ले रहे हैं। तो जो 30+ वाला होगा तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं, एक्चुअली में एक बात सुनिए भी, मेरी एक्चुअली एज 36 है पेपर पे, मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी। आपकी 36 है? जी, मेरी एज 36 है ऑन पेपर। तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है। मेरे ख्याल तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट। लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया। आप माइंड मत करना, मेरे को अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी। आप सोच लो, मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना। मैडम, आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए। एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या सरप्राइज? आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं, हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज। हेलो भाविका। तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ, मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था। मैं अभी रखती हूँ फोन। तेरा जिक्र। हेलो भाविका। जी। भाविका, आपने फोन रख दिया था। जी। अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूंगा। तो रवि बोलो। भाविका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं। रवि, आई लव यू। एंड आई लव यू। और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।
हेलो। सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। अच्छा, ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ, Okay. बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है। सर ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा। सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपके काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। सर आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवीद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे पे फोन कर। हेलो, बात करना है। वो उसको छोड़ो, बात करना है, अब टाइम निकालो। एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा है और बोल किस रहे हैं आप? ये बात करना है आपसे, अभी सबसे बात किया है तो ओह हेलो हेलो, लिसन, आर यू मैड और व्हाट? खबरदार, या फोन किया दोबारा तो अभी बात करना, फाइनल करना है जो है अभी। मैं हमको आपसे बात लिसन लिसन लिसन, यू 2 मिनट में ना पुलिस घर पे आके डंडे मार मार के लाल कर देगी। क्या क्या वो किए हैं हम? चल बकवास बनकर कुत्ते के बच्चे, पहले ये बता बोल कौन रहा है तू? नाम बता रहा है नहीं बता रहा अपना तू? पुष्पा के पति बोल रहे हैं, आपके यहाँ जो मेड है, कल से नहीं आएगी वो, उसकी जगह हम फोन कर रहे हैं, बात हो गई है उससे। भैया कैसे है आप? कल से नहीं आएगी, हमारी बात हो गई है पुष्पा से। भैया एक मिनट भैया, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए भैया। नहीं भैया, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हम फोन जब किए आप, सॉरी भैया, एक मिनट बात तो सुनिए मेरी। जब हम कह रहे हैं आप चिल्ला रहे हैं। भैया एक मिनट, नहीं आएगी कल से। भैया एक मिनट बात तो सुनिए भैया। बोल रहे हैं, हमको चिल्ला के बोल रहे हैं, फिर आप हमको बोले पुलिस के हवाले कर देंगे, ये अब नहीं आएगी, खुद करो अपने काम, बोल रहे हैं। भैया दिल पे क्यों ले रहे हो आप ये सब बातें? अभी गुस्सा आ गया, हम पुष्पा से कह रहे थे हम बात करके देखते हैं, तुम्हारा जाने का मन नहीं है, अब हमारा भी मन नहीं है उसको। भैया प्लीज माफ कर दो ना, छोटी सी बात थी। आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं हम। आप उससे पूछना पुष्पा से, मैंने कभी डांटा उससे आज तक? नहीं, कभी वो कुछ नहीं कहा? वो कहीं और हमारे एक मालिक हैं, उनके घर जाएगी, कल से वहाँ से काम करेगी। भैया देखिए मेरी बात को समझिए, मैं पहले ही आप बहुत परेशान हूँ, सुबह से सारे काम कर करके। कल भी अगर वो नहीं कल भी अगर वो नहीं आएगी तो मैं कैसे काम करूँगी? तो हमको बुरा लगा, आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा? अच्छा आपको बुरा लगा, आप मुझे डांट लो, आप मुझे डांटो, मेरी गलती है, आप मुझे डांटो, पर उसे कल भेज दो प्लीज। पुलिस की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पुलिस को हवाले कर। बोल दिया ना गलती से, आप मेरे को दे दो। आप एक काम करो, आपको बुरा लगा, आप मुझे दे दो धमकी बदले में, आप उसे भेज दो बस। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, वहाँ पे मदर इन लॉ को देख रही हूँ। आप समझो ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। पति आप हमको डांटे हैं। नहीं आप समझ नहीं रहे हो बात, तो आप मुझे डांट लो ना, बदले में मैं कह तो रही हूँ मेरी गलती है, आप उसे भेज दो। लेकिन
एक शर्त पे भेजेंगे। नहीं बोलो क्या शर्त है। अभी रियलाइज हम कराना चाह रहे थे कि देखिए ना कितना ये काम करती हैं कि आदमी पति घर ना आए तो चलता है, लेकिन ये ना आए तो नहीं चलता है। हमारा तो खुश होता है, हमसे तो शो नहीं हो पाता है अगर नहीं आए तो। एक दिन में शो गाने चलाने और मुर्गा बनाना कहाँ अकेले करेंगे, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो यार आज मुर्गा बनाए ना, लेकिन मेड आती है तो सब हो जाता है। वो मेड फॉर ईच अदर है ना। तो नवेद बोल रहे हैं, अभी आपको सिर्फ मजाक किए। बहुत खराब, वेरी बैड। Hello? May I know who's this? Hello? Can you please tell me कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ रहती हो ये तो बता दो प्लीज। Come on, let's chat now. Hello? Hello? बड़ी चला को ट्रू कॉलर पे नंबर भी मिटा रखा है। ओके, कैन वी बी फ्रेंड्स? दोस्त बन सकते हैं? ओके ओके ओके, ये तो बता दो कहाँ रहती हो। ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गया, वी कैन बी फ्रेंड्स ना। ओके चलो, अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मेरे बारे में तो पूछ सकती हो। हेलो, कैन यू हियर मी? या भाई लड़का हूँ, सो जा। ओह चल भाई, गुड नाइट। हेलो, Could I speak to Miss Vaji? हेलो, या मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक। या मैडम मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं। हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड करते हैं तो आपको एक टैको मैक्सिकानो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में। 6 रुपए, ठीक है कर दीजिए। मैडम मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। अब आपका हो गया 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, राइट मैम? ऑल राइट डन। मैडम इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं ये? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले खाऊंगी। हैं। मैडम हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरेसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा। ठीक है फिर 1 ये ओके भैया कर दीजिए। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ओके। मैडम आई रिपीट योर ऑर्डर। आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका। ठीक है ओके। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, बिग धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर। इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है। मार्गरेटा पिज्जा? यस, 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है कर दीजिए भैया। ओके, मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा। ठीक है भैया, कूल। राइट मैडम, हमारा एक ऑफर चल रहा है फैमिली फन मील। इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी। क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली। ओके, कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ कर दीजिए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली। हाँ भैया ठीक है। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है ओवरलोडेड ऑफर। इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉपर ट्रफल केक फ्री मिलता है। कर दूं? हाँ कर दीजिए। मैडम इफ यू डोंट माइंड, कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप? बस मैं अकेली हूँ भैया। आप अकेली हैं? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक ऑफर चल रहा है, लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट्स मिलेगा। कितना? 6 रुपए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेटा, 1 डीलक्स वेजी थाली, 1 चोको ट्रफल केक एंड 1 तंदूरी स्टफ पॉकेट्स। भैया ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट में जान सकता हूँ आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं। अकेले ही खाऊंगी। मैडम इफ यू डोंट माइंड, मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले वो भी ले ले, सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 3 पॉलिसी आपको मिलेंगी, एक आपकी सिस्टर के लिए। मैडम आपका हो गया 1 बर्गर, 1 गार्लिक ब्रेड। मैडम इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुण गाते रहे। और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकेली हैं आप घर में, कितने हैं, कितना खाएंगे। हेलो कविता, दिस इज डॉक्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। ओह हाय सर, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? वेरी वेल सर।
कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में, कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted, like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you will keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and the cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं. Who's Dr. Marshall? प्लीज, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे. ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया है. एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. एक्चुअली ही वांट टू स्पीक टू यू राइट नाउ. Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not prepared. You don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ. 1 second. But sir, one second. डॉक्टर मार्शल. Hi, doctor. I'm Kavita. कविता, सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में. Yes, sir. कविता, मेरी बात हुई, मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के. Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास? Yes, sir. और ये कह रहे कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह. हैबत कौन सी दवा दोगी? या मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा, कोई दूसरा बस आया, डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा. क्या करोगे जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ये बताओ कितना जरूरी है. इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा, खाते ही पलट मार रहा वापस सारा खाना, क्या करोगे इसमें? So you mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में. या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, ये कह रहा है डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे, क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में? और कह रहा साथ में सर भी फट रहा. I'll have to. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं. कौन हो रहे हैं? पतले पकाने, क्या करोगी? या कविता, ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो. कोई यार डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें लगा दिया मैंने, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल कर रहे हैं पूरे, क्या करोगे वहाँ में? सर, दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं. या कोई तीसरा पेशेंट आ गया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर, क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल, क्या करो उसमें? किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? और ये भी कह रहा बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं. बताओ, बोलती क्यों नहीं है यार? तो मैं 2 मिनट में अलग कर दूंगा. यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं काफी. I'm on training. I'll have to check these things. हाँ, चेक करो. तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइए. अबे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब है ट्रेनिंग वाली. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से, तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं. मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता चलो. तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लीजिए, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी पास है, ठीक है? अबे गिर गई क्या? हेलो. I love you for this now. I love you too यार. ये मैं बीमार हो गया, मेरे हलल उठने लगे भाई. नमस्कार. हिंदी में जानकारी के लिए 1 डायल करें. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 1 दबाएं. अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए 2 दबाएं. आगमन एवं प्रस्थान संबंधी जानकारी के लिए 2 दबाएं. आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, कृपया लाइन चालू रखें. नमस्कार. ये मैडम. हाँ जी. ये किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को? सर, मैं जान सकती हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपसे परसों टिकट लिया था. परसों मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई. सर, फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? कोई चेक नहीं करना है आपको. आप मेरे को ये बताइए, फ्लाइट आपकी दिल्ली टू मुंबई कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में? 1 घंटा 40 मिनट. तो मेरे को कब पहुँचाओगे आप? मैं समझी नहीं. मैं परसों वहाँ से हमने टेक ऑफ किया है. एक सेकंड रुकिए, अभी अनाउंसमेंट हो गया शायद बता रहे हैं. कुर्सी की पेट सीधी रखिए और खिड़की का शटर ऊपर कर. क्या सीट बेल्ट बांधो यार, कम से कम उतारो तो सही. सर, मैं जान सकती हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी हवाई जहाज में ही हूँ. अभी लैंड कहाँ किया? परसों उड़े थे हम दिल्ली से. कहाँ पे हैं सर आप अभी? मेरे को पता नहीं है, अभी तो जहाज में ही है, शायद नीचे बादल है. अभी पता नहीं है हैदराबाद है क्या है, मुंबई उतार रहे हैं, कहाँ उतार रहे हैं. लेकिन ये लैंड क्यों नहीं हो रहा है यार? कितनी लंबी जर्नी हो गई. सर, आप एयरक्राफ्ट से फोन करें. और क्या करें भाई, आप ये 2.5 दिन हो गया, कब उतारोगे भाई मुंबई में? आप ऊपर मोबाइल यूज कर रहे हैं? तो क्या करूं, बैठे बैठे थक गया मैं. आप जरा मेरी बात कर रही है क्रू में किसी से? हाँ जी, आपसे बात करने के लिए बोल रही हैं. या दिस इज कैप्टन. कौन बोल रहे हैं आप? दिस इज कैप्टन नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड इनको लैंड करवाते हैं अभी यार. 2.5 दिन हो गए उठते. अच्छा.
टेंट हाउस। हाँ जी सर, कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास, प्लेटें? हाँ जी प्लेटें है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ। ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर, मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो बहुत अर्जेंसी, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं हो पाएगी। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना। दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊँ तो उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी। 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। 1,20,000 सर, प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ। इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है। इन्होंने कहा है मेरे से, इन्होंने डॉक्टर साहब ने, इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो। डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू, तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई अब पता कर लेता हूँ मैं। आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट। डॉक्टर है भी अजीब, इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट्स का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। अब मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 चलाएंगे। मैं तो टेंट हाउस वाले भाई साहब देखिए, ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसा हंसता रहे ना आपकी तरह। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी दिल्ली में डेंगू है और डेंगू से काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की ज़रूरत हो या फिर प्लेट की ज़रूरत हो या फिर प्लेटलेट्स की ज़रूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन प्लीज़ जिस हॉस्पिटल में भी जाएं, नर्सेज वहाँ के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे हालातों में थोड़ा सा गुस्सा आता है। मिलजुल के काम करिए, सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब। आगे प्लेटों की जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपसे लूँगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। Hello? हाय प्रियाली। Yeah, who's this? प्रियाली, विक्रम, महेश अंकल ने आपको Oh. Hi. Yeah, oh yeah, hi. Hi. How are you, Vikram? Absolutely fine, absolutely fine. वो एक्चुअली महेश अंकल ने मुझे भी बताया था। अच्छा लगा कि आपने कॉल किया विक्रम। या बिकॉज हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं आई अंडरस्टैंड। और विक्रम, व्हाई आर यू सो शाय? No, डू यू हैव समथिंग टू आस्क? आप पूछ सकते हैं मुझसे। और खाना खा लिया? हाँ, बट आपको पता है आप मेरे से कुछ और भी पूछ सकते हैं। या कुछ और भी? हाँ। क्या खाया आपने? ये कैसी बात है? मैं अभी जनरली विक्रम आप कुछ और भी पूछ सकते हैं मेरे से इसके अलावा। हाथ धो लिए? हाथ नहीं, खाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं ना। मेरे तो नाखूनों में दाल लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। विक्रम, we are talking for the first time. Yeah, I know, But, I know. And you know you can get comfortable. आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी आपको पूछना है। If you want to ask me like anything, you know. और आगे का क्या सोचा हुआ है तुमने? आगे का तो यही है, अब टंकी भर गई, पानी बंद कर दूंगा मैं। हेलो हेलो, तू चुप कर। क्या हो गया? तू जा अपनी टंकी बंद कर। टंकी अभी भरने वाली बोला ना, जाके टंकी बंद कर। अभी पूरी भर जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। मेरी बात सुनो ना, आप मेरे को। गधे के बच्चे, तेरी ना कभी शादी नहीं होगी। मैं भी महेश अंकल को बोल दूंगी ये बात। तू टंकियां ही बंद करेगा, देख लियो फ्यूचर में। यही प्लान है तेरे फ्यूचर का। खाने में क्या खा रहा है? नाखूनों में डालने की टंकी बंद करनी है। रिश्ता खत्म हो जाएगा यार। मेरी बात सुन लीजिए, रिश्ता खत्म हो उससे पहले मैं बताता हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, उसका रिश्ता खत्म मत करिए। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर प्रभाकर बहुत परेशान। हेलो 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 डॉक्टर प्रभाकर। हेलो
बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या नंबर डॉक्टर प्रभाकर का? डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर प्रभाकर सुन रहे हो आप मेरे को? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर प्रभाकर मैं नींद की गोली खा लूंगा। डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। वैभवनाथ चतुर्वेदी टोड़ा उपाध्याय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आती। हेलो, नींद कब से नहीं आ रही है और आपने मुझे लास्ट कब दिखाया था? वही नींद मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको आज तक दिखाया ही नहीं। हेलो, मुझे तो ये मेरे भाई ने ही बताया है कि डॉक्टर प्रभाकर से बात काहे को नहीं करता। मैंने कहा यार करूं। हेलो, लोग मुझसे कहने भी लगे कि अजीब तरीके से बोलने लगा, अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। आपको भी लग रहा होगा कि चिल्ला रहा हूं मैं। हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हर आदमी ये कह रहा है नींद नहीं आने की वजह मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। कम टू माई क्लिनिक। मैं तो एक दिन कम हो ही जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात बताओ इसका क्या करूं? हेलो, नींद की गोलियां खा लूंगा डॉक्टर साहब। हेलो, नहीं, देखिए टीवी आपको नहीं देखना है तकरीबन आधे घंटे पहले तक, और उसके बाद में लाइट्स बिल्कुल डिम रखिए। लाइट्स डिम, आवाज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो उसके साथ बहुत ही लाइट म्यूजिक और उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, आप उसे सुनते सुनते सो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो लाइट डिम कर लो अगर नींद नहीं आ रही और लाइट म्यूजिक सुन लो। अब ऑफिस में सब लोग, हमारे तो खुद बॉस ये कहेंगे आके, अबे यहाँ ऑफिस में लाइट गाने सुनना है। फिर ये कहेंगे, वो कहेंगे, उनके बॉस हमारे छात्र साहब लोग कहेंगे अबे लाइट म्यूजिक ऑफिस में चला रखा तो गधे कहेंगे पागल तो नहीं होगा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा, निकाल देंगे नौकरी से कल की बात नहीं। हमारे तो सारे ऑफिस वाले इतने कट रहे हैं, ये 2 मिनट में फेंक देंगे। फोन कौन रहा तू? गधे के बच्चे, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, ऑफिस में सोने की बात कर रहा है। हेलो, कोई बात नहीं, आपके नहीं करूंगा, अभी कब नहीं करूंगा। ओके बाय। हेलो, एक बात बताओगे आप, मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? जी कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है ये जरूरी है या क्या बोल रहा है ये जरूरी है? आप मेरे को बताओगे? नहीं, क्या बात क्या कर रहे हैं? क्या किस बात? मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, आप माइंड ना करो तो एक बात बताऊँ मैं आपको। माइंड तो ठीक है, ये बात कौन कर रहा है ये तो बताओ पहले। नहीं, क्या आप ये कि पूरी दुनिया से कि नोटबंदी पे मुझे बात करनी है, नोटबंदी पे बात करनी है, क्या बात करनी है आपको नोटबंदी पे? नहीं, पर आप बोल कौन रहे हो? नहीं मैं बोल रहा हूँ, नहीं आपको नोटबंदी पे क्या बात करनी है? आपको नॉलेज है कुछ नोटबंदी के बारे में? बात कर रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं? मैं हेलो, मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप क्या ऐसा अनुभव जानते हो नोटबंदी के बारे में? आपसे तो ज्यादा ही जानता हूं। नहीं मतलब क्या नोटबंदी के बारे में बात बोल कौन रहा है? नॉलेज है कुछ नोटबंदी की? अरे बहुत नॉलेज से ज्यादा होगी। ये देखो गाली दे दी ना आपने। आपको क्या नॉलेज है? किस चीज की नॉलेज है आपको? नोटबंदी की नॉलेज है, और क्या? नोटबंदी की नॉलेज है? हाँ बे भाई, तेरे को यही नहीं पता? तेरे को कैसे पता नोटबंदी है? बंदा भी तो हो सकता है, फिर कहते हो हमको नॉलेज है। नहीं हाँ, कैसे तेरे को प्रूव है कि नोटबंदी है? बंदा हो सकता है नोट। तू अपनी बात कर जानते हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझ रहे क्या तू? भाई बोल नहीं बोल कौन रहा है? बोल तो मैं रहा हूँ, मैं नवेद हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से रोज बोलता हूँ। और सुन, तू हंसने के चक्कर में यही भूल गया, तू ही सही है भाई। कैसे भाई? मैं कैसे सही हूँ? नोटबंदी है। कैसे? अगर बंदा होता तो कौन बंदे के चक्कर में लाइन में लगता है? इतना बंदी होगी देख, नोटबंदी के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है? ऐसे खुश रहा भाई, ऐश करता रहे तू, ठीक है? मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। ओके बाय। इनको बताता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो, तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है? मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई, अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर गया था तो सर। बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ, बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर, मैं बताया था मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर, मैं तो कह रहा हूँ मैंने ही किया है फोन, मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। दे दिया। हेलो बेबी, तुम मरवाओगे आज। लो, तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो बेबी, रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो
सर वेरी गुड इवनिंग में वेरी गुड इवनिंग जी। साले मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल, सुन रही है वो। जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुनो अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है, ये सब पता है। हेलो 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 हेलो, आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए, ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए, मैं तो ऐसी मजा नहीं। देखा मजे ले रहे सर मुर्गा कहते हैं उसको।